शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संघ के चतुर्थ प्रधर ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज, जिनकी आशीर्वाद से आगम वाचना की क्लास सुचारू रूप से चल रही है, भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। जिनकी नवीन सोच एवं कुशल मार्गदर्शन ने श्रमण संघ में स्वाध्याय का बिगुल बजाया है, ऐसे परम उपकारी उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। मोक्ष पथ के पथिकों की राह को प्रशस्त करने वाले आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संघ ऑनलाइन एजुकेशन की क्लास में पधारे समस्त गुरुदेवों एवं रत्नाधिक साधु मंडल के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। मेरी अनंत आस्था के केंद्र आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, जो कि अपने अमूल्य समय में से समय निकालकर जिन वाणी की महती प्रभावना कर रही हैं, अरिहंत परमात्मा की अमृतमयी वाणी का अमृत पान करवा करके हम सभी के ज्ञानावन्य कर्म का क्षोक्षम करने का प्रशस्त प्रयास कर रहे हैं। गुरुदेव, आपका आशीर्वाद हम सब पर यूं ही बरसता रहे और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं और कृतज्ञता की पुष्पांजलि समर्पित करते हुए हम सभी गुरुदेव को वंदन नमन करेंगे। और आज की प्रत्यक्ष रूप से वंदना का लाभ ले रही हैं महासाध्वी श्री आराधना जी महाराज, श्री करुणा जी महाराज आदि थाना 3 आज की वंदना का लाभ ले रहे हैं। महासाध्वी श्री आराधना जी महाराज पधारें एवं वंदन का लाभ लें। सुख साता जी, सबको सुख साता। स्वाध्याय की श्रृंखला निर्विघ्न रूप से चलती रहे, इसके लिए तपस्या गतिमान है। और आज तपस्या में जो संलग्न है उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब, कमल के शिष्य तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज, डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज की शिष्या मंडली, साध्वी श्री आस्था जी महाराज जो आईबिल में संलग्न है, महासाध्वी श्री श्रद्धा श्री जी महाराज जिनका उपवास है, महासाध्वी श्री ऋषिता श्री जी महाराज जिनका भी उपवास है, महासाध्वी श्री अनुज्ञा जी महाराज जिनका उपवास है और महासाध्वी श्री प्रणति जी महाराज जिनका उपवास है। श्रुत भारती पंजाब सीनी महासाध्वी श्री स्वाति जी महाराज की सुशिष्या महासाध्वी श्री अर्चिता जी महाराज जिनका उपवास है और डॉक्टर श्री प्रवीण जी महाराज की सुशिष्या महासाध्वी श्री पितांशी जी महाराज जिनका आज उपवास है। इन सभी तपस्वी आत्माओं की अनुमोदना करते हुए हम इनकी सुख साता पूछते हैं। अब गुरुदेव से करवत निवेदन है कि गुरुदेव आप पधारे और जिनवाणी का अमृत पान हम सभी को करवाएं। गुरुदेव कृपा करें। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवधायाण, नमो लोय सब साहुण, ऐसो पंच नमो कारो सब पावकनासनो, मंगलानंद सम्य सिंह परमं हवै मंगलम्।
जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्या जी, श्री उत्तराधीन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 29वां अध्ययन संयुक्त पराक्रम जो समाप्ति की ओर है चल रहा है। 71 बोल सुनाए जा चुके हैं। 72 मतलब 71वां बोल है। 70 सुनाए जा चुके हैं। पेच दोष मिच्छा दंसन विजेन भन्ते जीवे किंचनिये। पेच दोष मिच्छा दंसन विजयेन नान दंसन चरिता रहनाय अभूठे। 8 बिहस कम्मस कम गंठी विमोय न्याय तब पड़ में आए जहानु पुब्बी 8 विषय विहम मोहनिजं कम्मं उभाये। 5 विहं नाना वर्णिजं नव विहं दंसना वर्णिजं 5 विहं अंतरायम। ए तिन्नी भी कम से जुगवं खवे तो पच्छा अनुत्तरं अनंतं अनंतं कसिणं परिपुन्नं निरावरणं वितिमिरं विशुद्धं लोगालोकभावगं केवल वर्णान दंसनं समुपाडेयि। याव जाव सयोगी भवे तावय इरिया वह्य कम्मं बंधई सुह हरिसं दो समय थीयं तं पड़म समय बद्धं बीय समय बेयं तय समय विजिन्नम। तं बद्धं पुट्ठं उदीर्यं बेयं निचिन्नं सियालेय अकम्मं चावि भवै। पेच दोष मिच्छा दंसन बीजयेन भन्ते किंजनिये। जहाँ प्रश्न भगवान से पूछा है, पेज संस्कृत छाया तो प्रेम की है, लेकिन अर्थ जो है वो प्रिय किया। बात प्रेम कहें, स्नेह कहें, आसक्ति कहें, राग कहें, इन अर्थों का वाचक प्रिय शब्द या प्रेम शब्द है। दूसरा है दोष। दोष शब्द इसकी छाया है द्वेष। मिच्छा दंसन और मिथ्या दर्शन, ये 3 बातें आई हैं। मतलब राग, द्वेष और मिथ्या दर्शन। विजयेन, इन तीनों पर विजय से, इन पर विजय पाना, इनको जीतना, इनको पराजित करना, इन दोषों को
तो ऐसा करने से भंते हे भगवन किंग जानियई, जीव को कौन सा गुण प्राप्त होता है। किंग जाने किंग जनयति, ये आत्मा किस गुण को जन्म देता है। आत्मा के अंदर कौन सा गुण पैदा होता है, कब, जब आत्मा राग, द्वेष और मिथ्या दर्शन शल्य इनके ऊपर विजय पा लेता है। तब आत्मा किस गुण को जन्म देता है, आत्मा में कौन सा गुण पैदा होता है, इन्हीं भावों को अलग अलग शब्दों से कहा जाता है। तो भगवान ने उत्तर दिया, पेज दोष मिच्छा दंसन विजयन नान दंसन चरिता रहण्याय अभूठे। पेज दोष, पेज जो पदार्थ, जो संबंध संसार के अपने को अच्छे लगते हैं और इसके साथ साथ जिनका परिणाम अच्छा नहीं है, परिणाम अशुभ पाप कर्म के बंध के रूप में, मतलब इनकी अनुभूति तो अच्छी लगती है लेकिन परिणाम फल अच्छा नहीं है, वह दुखजनक है, भयानक है, दुर्गतियों का कारण है। तो ऐसे पदार्थों को, ऐसे संबंधों को प्रिय इस नाम से कहा है। स्नेह गुरुजनों के से भी होता है, धार्मिक जनों से भी होता है, जिसको वात्सल्य का रूप भी दिया जाता है, धर्म से भी होता है, लेकिन इनका अंतिम परिणाम जो है वह अशुभ नहीं है। इनका अंतिम परिणाम वो कल्याणकारी है। धर्म, गुरु, भगवान, इनके प्रति जो लगाव है, यह आत्मा को ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप की वृद्धि का निमित्त है, बढ़ने में कारण है। इसलिए इसको बुरा नहीं कहा, इसको अशुभ नहीं कहा। जो अशुभ कहा है वह राग, वह स्नेह भाव, जो हमारे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप इस मोक्ष मार्ग में बाधक है। तभी दुनिया के संबंधों को लेकर के है, संसार के भौतिक पदार्थों को लेकर के है, जिनको आपात रमणीय कहा जाता है। पहले तो अच्छे हैं लेकिन बाद में उस अच्छेपन में उलझ करके ये आत्मा कितने पाप कर्म कर लेता है। अब उन पाप कर्मों का परिणाम जिन्हें कोई बंटा लेगा, कोई बंटाएगा नहीं, उस आत्मा को ही भोगना पड़ेगा। इसलिए उस प्रेम का जहाँ वर्णन किया जा रहा है जो मोक्ष मार्ग में बाधक है, बाधक प्रेम कौन सा है, जो इंद्रियों के विषयों को लेकर के है, संसार के संबंधों को लेकर के है, जिनके अंदर उलझने से, फंसने से आत्मा कर्मों के प्रगाढ़ बंधनों की ओर बढ़ता है, संसार में फंसता है। तो भगवान ने उनको जीतने के लिए कहा है। तो पहली बात कही कि प्रेय, ये राग, जिनके प्रति राग है, जो राग का कारण है, संसारी स्नेह का कारण है, मोह का कारण है, ऐसे पदार्थ, उनके प्रति ममता, आसक्ति। और दूसरा शब्द है दोष। दोष को सामान्य से दोष भी कहा जाता है। और दोष की परिभाषा करते हुए कहा, दुष्यति चित्तंग आत्मा जैन से दोष है, जिससे हमारा चित्त, हमारी आत्मा दूषित हो, वह दोष है। तो जब हम इस दोष की ये परिभाषा करते हैं तो इसमें राग भी आ जाता है और द्वेष भी आ जाता है।
लेकिन जहाँ पर जो दोष शब्द है ये प्राकृत भाषा का है और इसकी संस्कृत छाया है द्वेष। द्वेष धातु से जो बना है, द्वेष द्वेष करने में, घृणा करने में, नफरत करने, मतलब इन अर्थों में इसका प्रयोग होता है। स्नेह को, प्रेम को, राग को, आसक्ति को, इन भावों को प्रकट करने के लिए तो प्रेय शब्द, प्रेम शब्द, पहला शब्द आ गया। लेकिन जो द्वेष है, घृणा है, नफरत है, इन भावों को प्रकट करने के लिए द्वेष शब्द का प्रयोग किया गया है। तो भगवान ने भी आगे 32वें अध्याय में आया है, रागोय दोषो विय कम्म विय। राग और द्वेष जो है तीनों क्या है, कर्म के बीज हैं। तो दोनों शब्दों को ग्रहण किया जिनका संबंध ज्यादा चारित्रहीनता से है। ये दोनों दोष जो है आत्मा को चारित्रहीनता की ओर ले जाते हैं। जब जब इन दोषों की प्रबलता होगी तो साधक के चारित्र में मलिनता उतनी बढ़ती जाएगी और इन दोषों का उदय जितना कम होगा, आत्मा का चारित्र उतना उज्जवल, उतना ही निर्मल होगा। तो ये दो शब्द आगे, प्रेय और द्वेष। अब तीसरा शब्द है मिथ्या दर्शन। मिथ्या का मतलब गलत है, असत्य है, अयथार्थ है, जो सत्य नहीं है, जो सम्यक नहीं है, जो विपरीत है, ऐसा दर्शन। दर्शन शब्द सामान्य रूप से देखने अर्थ में आता है, लेकिन जहां पर दर्शन के साथ मिथ्या लगा है तो जहां पर इसका मतलब उस देखने से नहीं, जहां श्रद्धा से आया, मतलब जिसका श्रद्धान, जिसकी रुचि जो है मिथ्या है। तो ये रुचि, श्रद्धा मिथ्या कब होती है, उसको मिथ्या करने वाला कौन है? तो इसके संबंध में कहा है कि मिथ्या दर्शन मोहनीय, जिसको मिथ्यात्व मोहनीय भी कहा जाता है। जब मिथ्या दर्शन मोहनी कर्म के उद्गल उदय में आते हैं तो आत्मा की सम्यक श्रद्धा जहाँ टिकी है उसमें भ्रम पैदा कर देते हैं। पहले तो भ्रांति में डालेंगे, फिर जो श्रद्धा थी उसको भी उखाड़ने में समर्थ है, वो श्रद्धा उखड़ जाएगी, मन विचलित हो जाएगा। क्योंकि जब आंखों के आगे पीलिया आ जाता है तो सब कुछ पीली दिखने लग जाती है, मोतिया आ जाता है तो दृष्टि की बाधक बन जाता है वो। इसी प्रकार जब मिथ्यात्व है, इसने क्या काम करना है, आत्मा की सम्यक श्रद्धा को विपरीतता देनी है, सम्यक श्रद्धा को मिथ्या बनाना है। तो तीसरा दोष जो है इस सूत्र में ग्रहण किया है वो है मिथ्या दर्शन। तो कहा जो तीन, एक राग, द्वेष और मिथ्या दर्शन। जब आत्मा अपनी साधना के द्वारा इन तीनों के ऊपर विजय पा लेता है, इनको जीत लेता है, तब आत्मा के अंदर कौन से गुण पैदा होते हैं? तो भगवान फरमा रहे हैं इन तीनों को जीतने से, इन तीनों को पराजित करने से, तीनों को जड़ों से उखाड़ दिया है जिस आत्मा ने, उस आत्मा के नाण, दंसन, चरिता, रहनाय, अभूत है वह आत्मा, इनके विजय से ज्ञान, दर्शन और चारित्र, ये जो तीन है, इनकी आराधना के लिए या इनकी आराधना में अभूत है, अभ्युतिष्ठति मतलब उद्यत होता है। जो आराहणाय शब्द है, जो जहाँ तृतीया विभक्ति का एक वचन में भी इसका अर्थ आ जाता है, पंचमी में भी आ जाता है, छठी में भी आ जाता है, सप्तमी के एक वचन में भी आ जाता है। तो जैसा प्रसंगानुसार अर्थ निकले उसके अनुसार निकाला जाता है, और वो भी अपनी इच्छा से नहीं निकल सकता है। पूर्वजों ने, पूर्व व्याख्याकारों ने, गुरुओं से हमें क्या धारणा मिली उसके अनुसार
तो जहां पर फरमाया है कि इसकी आराधना के लिए, तो आराधना के लिए चौथी विभक्ति का रूप आ गया। प्राकृत में चौथी विभक्ति का प्रयोग नई के समान होता है, उसके स्थान पर छठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो जब छठी का और सातवीं का भी किया जाता है, तो कहा ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना के लिए। जहाँ ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना करने में अभ्युतेयी अभ्युतिष्ठति मतलब के उद्यत होता है, तैयार होता है। मैंने जो साधना करनी है, मुझे इन ज्ञान दर्शन चारित्र तप की साधना करनी है, क्योंकि इसके बिना कर्म समूल मूल सहित जड़ों सहित नहीं उखड़ते, उसके लिए उद्यत हो गया है। देखा जाए तो साधना तो पहले ही चल रही है। जब जब साधना की है, तो उनके उस साधना के कारण से राग द्वेष और मिथ्यात्व के ऊपर ज्यादा प्रहार पड़ा है और इसको कमजोर किया है। लेकिन एक वो रूप है जो साधना का चरम शिखर है। अब ये दोष कम होते होते केवल नाम मात्र रह गए हैं। और दूसरी बात है, पूर्ण रूप से विजय तो तभी कही जाएगी जब वो बिल्कुल उखड़ जाएंगे। उससे पहले की जो विजय है वह तो तब तक है जब तक कर्मों का जोर पड़ा नहीं, तब तक जीता है। लेकिन वो जीत भी कितनी बार पराजय के रूप में बदल जाती है। कब बदलती है? जब हमारे आत्म बल से उदय भाव जो है बढ़ जाता है। जब वो बढ़ जाता है तो जीता हुआ साधक भी क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। कंडरीक का दृष्टांत हमारे सामने बहुत बड़ा है, कितने उत्साह से उसने संयम लिया है। जब तो इसका मतलब उस समय कितना क्षोभम प्रबल था उनका। भाई ने राज्य सौंपना चाहा कि आपको मैं राज तिलक करता हूँ, लेकिन उस बात को भी उसने क्या कर दिया? ठुकरा दिया कि मेरे को राजा नहीं बनना है। कितने चढ़ते उत्साह से उन्हें संयम दिया है, कितना पाला भी है, 11 अंगों का गहन अध्ययन भी किया है। लेकिन जब प्रमाद का मोहनी कर्म का उदय प्रबल हुआ, प्रमाद आया और उसने उस उत्साह को समाप्त प्राय कर दिया। और संयम से कैसे गिरा है, ये सारा वर्णन श्री ज्ञाता धर्म कथा सूत्र के प्रथम स्कंध के 19वें अध्ययन में बड़े विस्तार से आता है। भगवती सूत्र में जमाली जी की दीक्षा का वर्णन आता है। कितने उत्साह के साथ उसने दीक्षा ली है, 11 अंगों का अध्ययन किया, कैसा वो संयम, ऊंचा संयम पालता था। लेकिन जब मिथ्यात्व का उदय आया तो कैसे वो श्रद्धा से, सम्यक श्रद्धा से विमुख हो गया। तो इस कहने का मतलब कि जब तक साधक पूर्ण विजय को प्राप्त नहीं होता, तब तक उसकी जीत अधूरी है। वो जीत जो है तभी तक है जब तक कर्मों का उदय जो है उसके क्षोभम से कमजोर है। लेकिन जिस समय क्षोभम से प्रबल उदय आ जाएगा, आत्म बल से ज्यादा होगा, तो वो जीत भी कुछ कितने समय के लिए पराजय का रूप बन जाएगी। लेकिन जो आत्मा चल रहा है, एक बार सम्यक्तों का स्पर्श हुआ है, तो इसका मतलब वो दिन भी आएगा जब यह आत्मा पूर्ण रूप से इनके ऊपर विजय भी प्राप्त करेगा। तो ये जो प्रश्नोत्तर है जो उस समय के हैं कि जिस समय आत्मा पूर्ण विजय की ओर बढ़ रहा है। तो कहा जब इनके ऊपर विजय प्राप्त कर ली तो वे ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना के लिए और पूर्ण रूप से आगे, मतलब तैयार होकर के आगे बढ़ता है, पूर्ण उत्साह है। जब ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना के लिए उद्यत है, तो उसके बाद क्या होता है? आठ विहस कम्मस कम्म गंति विमोहिणी आए तब पढ़ आए जहानु पुबिंग आठ विसाई विहंग मोहनिजंग कम्मं उघाए। जैसे कोई व्यक्ति काम करता है, बहुत काम कर लिया, बहुत काम कर लिया, जब थोड़ा सा काम रह जाता है तो दूसरा कोई बड़ा व्यक्ति आता है, कहते हैं अरे मैं इसका समापन करता हूँ। अब क्या है, जो थोड़ा सा रह गया उसने कर दिया। तो इसका मतलब समापन तो उसने किया है, लेकिन उससे पहले उसने कितनी मेहनत किया है उसका भी गौरव है, उसका भी महत्व है। यदि वो ना किया होता तो 2-4 मिनट में, ये 2-4 दिन में वो काम होने वाला नहीं था।
इसी प्रकार जन्म जन्म के जो कर्म बंधे थे, इस आत्मा ने जन्म जन्म की साधना के द्वारा उनको क्षय किया है। और वो क्षय करता आया है तो चरम शिखरों पर पहुंचा है। जब चरम शिखरों पर पहुंचा है तो उसका जो अंतिम कार्य था वो भी संपन्न हुआ। तो जहाँ बताया जा रहा है, जिस समय सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र की आराधना के लिए साधक पूर्ण उत्साह से उठता है, आगे बढ़ता है, तब क्या होता है, अष्टविहस कम्मस, जो अष्टविहस अष्टविध से विधस 8 प्रकार के कम्मस कर्म के, कम गंठी विमोचनाय, जो कर्मों की गांठ है, कर्मों की ग्रंथि, कर्मों की गांठ जो आज तक दुर्भेद्य रही। और देखा जाए तो आत्मा के अंदर शुक्ल ध्यान, धर्म ध्यान का अत्यंत उत्कृष्ट रूप और शुक्ल ध्यान की शुरुआत, उसके द्वारा वो जो मौनी कर्म की गांठ आज तक नहीं खुली थी, नहीं टूटती थी, उसकी निर्जना के लिए काम ग्रंथि विमोचनाय, कर्म ग्रंथि से छुटकारा पाने के लिए तब पढ़ में आए तथ प्रथमतया, तो सबसे पहले अट्ठवीसाई विहंग मोहनिजं कम्मं उभाई, अट्ठवीसाई विहंग, अट्ठावीसाई विहंग भी आता है, अट्ठवीसाई मतलब अष्टाविंशति, अष्टाविंशति 28 विहंग प्रकार का, जिसका परिवार 28 भागों में बंटा हुआ है, वह मोहनी कर्म। मोहनी कर्म जिसके मूल में 2 भेद आते हैं, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी के 3, मिथ्या दर्शन मोहनी, मिश्र दर्शन मोहनी, सम्यक तो मोहनी, ये 3 हो गए। चारित्र मोहनी के 2 भेद हो जाते हैं, कषाय मोहनी, नो कषाय मोहनी। कषाय मोहनी के 16 भेद हैं, जैसे अनंतानुबंधी के कषाय वो 4 भेद, अनंतानुबंधी का क्रोध, मान, माया, लोभ। ऐसे अप्रत्याख्यानी का क्रोध, मान, माया, लोभ, जो 4 ये हो गए। प्रत्याख्याना वर्ण के भी 4, क्रोध, मान, माया, लोभ। संज्वलन के भी 4, संज्वलन का क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 16 हो गए। और 9 कषाय चारित्र मोहनी के 9 भेद, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष भेद, नपुंसक भेद, ये सारे मिलाकर के 28 भेद हुए। तो कहा कि जहानुपूर्वी, सबसे पहले जथानुपूर्वी जथा क्रम से 28 विहंग, 28 प्रकार के मोहनिजं कम्मं, मोहनी कर्म को उद्घाटित करता है, नष्ट करता है। जब मोहनी कर्म पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है तो जो क्षपक श्रेणी में आत्मा विराजमान है, क्षपक श्रेणी का आरोहण कर रही है, तो ये समय है 10वें गुण स्थान का अंतिम समय। जब मोहनी कर्म पूर्ण रूप से खत्म हुआ, मतलब उसकी पूर्ण रूप से निर्जना होगी, पूर्ण रूप से उखड़ गए, जो सूक्ष्म संप्राय चरित्र का अंतिम समय है ऊर्ध्वारोहण करते हुए। जब मोहनी कर्म की पूर्ण रूप से निर्जरा होगी तो उसके साथ ही आत्मा जो है 12वें गुण स्थान की दशा को प्राप्त हो जाता है, जिसे क्षीण मोहनीय गुण स्थान कहा जाता है। क्षीण मोहनीय, क्षीण क्षय हो गया है, मोहनी कर्म जिसका, ऐसी आत्मा मतलब 7 कर्म अभी शेष है, लेकिन मोहनी कर्म क्षय हो गया है, इसलिए 12वें गुण स्थान की इसको उस आत्मा को दी जिसने अभी मोहनी कर्म क्षय किया है। तो इस प्रकार मोहनी कर्म का उखाड़ देता है, उसका घात करता है। फिर उसके पश्चात कहा जाता है 12वें गुण स्थान में, 12वें गुण स्थान में भी निर्जना प्रति क्षण हो रही है, और उसके साथ अंतर मुहूर्त विश्राम का भी कहा जाता है। जैसे किसी ने बहुत बड़ा कार्य किया है, अभी कार्य समाप्त नहीं हुआ, तो वो सोचता है थोड़ी देर विश्राम कर लूं, जब विश्राम कर लूंगा थकावट कम हो जाएगी, क्योंकि मोहनी कर्म को उखाड़ा है, तो जहां पर कितना बल पराक्रम उस आत्मा को लगाना पड़ा है। थोड़ी देर कहा जाता है विश्राम करके फिर उसके पश्चात जो 3 घाती कर्म शेष रह गए हैं उनको नष्ट करने के लिए आत्मा तत्पर होता है। तो कहा जाता है उसके पश्चात पंच विहंग नाना वर्णिजंग, नव विहंग दंसन वर्णिजंग, पंच विहंग अंतरायंग, ये तिन्नी भी कम मन से जुगवंग खवे।
5 प्रकार का ज्ञानावरणीय, मति ज्ञानावरणीय, श्रुत ज्ञानावरणीय, अवधि ज्ञानावरणीय, मनप्रव ज्ञानावरणीय, केवल ज्ञानावरणीय, ये 5 ज्ञानावरणीय कर्म के भेद। आगे नवविहंग दंसना वर्णिजम, 9 प्रकार का दर्शनावर्णीय। वैसे इसकी समाप्ति तो पहले से शुरू हो गई थी, जैसे 8वें गुण स्थान से कहा जाता है, जैसे निद्रा, निद्रा पहले तो उदय का निषेध होता है, लेकिन जहाँ कहा जाता है कि जो दर्शनावर्णीय है, निद्रा, निद्रा का अंतिम समय से इस गुण स्थान के अंतिम जो 2 समय है, उसके अंतिम से पूर्व के समय में निद्रा, निद्रा का क्षय होता है। लेकिन प्रचला प्रचला मतलब के निद्रा, निद्रा, प्रचला प्रचला, स्त्यान वृद्धि निद्रा जो है, ये तो 7वां गुण स्थान लगभग पार करते, जैसे 7वें गुण स्थान में प्रवेश हुआ था, इसका निषेध हो जाता है। ऐसे गुण स्थानों को क्रम से खत्म करते करते जब आखिर में आते हैं तो ये पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। तो बताया है कि जब अंतिम समय आता है तो पहले 5 प्रकार का ज्ञानावरणीय, फिर उसके पश्चात 9 प्रकार का दर्शनावरणीय, जिसमें 5 प्रकार की निद्रा है, जैसे निद्रा, 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 प्रचला, 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 स्त्यान वृद्धि निद्रा, ये 5 चक्षु दर्शनावरणीय, अचक्षु दर्शनावरणीय, अवधि दर्शनावरणीय, केवल दर्शनावरणीय, ये 9 प्रकार का दर्शनावरणीय कर्म। फिर उसके आगे पंचविहंग अंतराय, 5 प्रकार का अंतराय कर्म, दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय, बलवीर्य अंतराय, ये 5 प्रकार का। तो इस प्रकार ये तिन्नी कम मन से, ये तीनों जो कर्मांश हैं, इन तीनों कर्मों के जो कर्म अंश शेष रह गए थे, क्षय करते करते जुग वंग एक ही समय में खवेई, इनका क्षय कर देते हैं। जब तक इनका उदय है तब तक 12वां गुण स्थान है। मौनी कर्म क्षीण होने के बाद जब तक इन 3 कर्मों का उदय है तब तक 12वां गुण स्थान है। जब इनका उदय समाप्त हो गया, सत्ता समाप्त हो गई, उसके साथ ही अगले समय में 13वां गुण स्थान प्रारंभ हो जाता है। तो कहा कि एक ही समय में उसका क्षय कर देता है। तो पच्छा, उसके पश्चात अनुत्तरंग, अनंतं, कसीणं, परिपुन्नं, निरावरणं, वितिमिरं, विशुद्धं, लोगालोकभावगं, केवल वर्णान दंसनं समुपाड़े। अब केवल ज्ञान का स्वरूप बतलाते हो। कहा है कि केवल ज्ञान कैसा है? तो पच्छा, उन 3 घाती कर्मों के क्षय होने के पश्चात, तो तत्व पश्चात, उसके पश्चात अनुत्तरंग, अनुत्तर, अनुत्तर का मतलब जिससे बढ़ करके और नहीं है। न उत्तरंग अस्मात् इति अनुत्तरंग, अनुत्तर का ही प्राकृत रूप है अनुत्तरंग, न को न हो गया तो अनुत्तरंग, जिससे बढ़ करके और कोई ज्ञान नहीं है। दूसरी आत्माएं हैं तो उनका भी इस समय 13वें गुण स्थान में आ जाते हैं, तो उनका ज्ञान भी उतना है जितना अब जो 13वें गुण स्थान में जिसने प्रवेश किया है। क्योंकि कहा जाता है सदमस्त अवस्था में ज्ञान की पर्यायों में समानता भी हो सकती है, हीनाधिकता भी हो सकती है। जो हीनाधिकता है वह अनंत गुणा तक हो सकती है, लेकिन केवल ज्ञान के होने पर सबका ज्ञान जो है एक समान है। कोई ज्ञान की पर्याय में हीनाधिकता नहीं है, कम ज्यादापन नहीं है, तरतमता नहीं है। सबका केवल ज्ञान जो है सबका एक समान है। जितनी शक्ति एक केवली भगवान में है, उतनी ही शक्ति दूसरे केवली भगवान में है ज्ञान की। तो कहा है कि अनुत्तरंग, जिनसे बढ़ करके और कोई ज्ञान नहीं है, या किसी के पास उससे बढ़ के और ज्ञान नहीं है। अनंतम, अनंत, अनंत इसलिए कहा जाता है कि अनंत पदार्थों को अपने ज्ञान का विषय बनाता है। एक तो ये है अनंत पदार्थों को, मतलब समस्त पदार्थों को, समस्त पदार्थ इस ज्ञान के द्वारा आलोकित, आभासित होते हैं। एक बात, दूसरी बात, इस ज्ञान की आदि तो है लेकिन इसका अंत नहीं है, तो काल की अपेक्षा से ये अनंत है। फिर आगे कहा है कि कसीणम, कृत्सनम, कृत्सनम का मतलब ये अपने आप में प्रतिपूर्ण है,
मतलब इसमें कोई कमी नहीं है। और इसी भाव को दूसरे शब्द से फिर कहा परिपूर्णम, जो अपने आप में प्रतिपूर्ण है। प्रतिपूर्ण का मतलब एक चीज को पूरा करने के लिए, जैसे किसके कितने स्थानों पर दूसरे वस्तु की आवश्यकता होती है, लेकिन इस केवल ज्ञान को पूर्ण करने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए कहा ये केवल ज्ञान जो है प्रतिपूर्ण है। निरावरण, पहले चार ज्ञान जो है वो तो आवरण से आवृत है, लेकिन केवल ज्ञान ज्ञानावरणी कर्म के आवरण से आवृत नहीं है, ढका हुआ नहीं है। इसलिए कहा क्योंकि ज्ञानावरणी कर्म तो जड़ों से ही उखड़ गया है, आत्मा ज्ञानावरणीय से बिल्कुल पूर्ण रूप से हीन हो गई है। तो इसलिए कहा कि यह आत्मा के ऊपर ज्ञानावरणी का कोई आवरण नहीं है। और देखा जाए आवरणीय शब्द दो कर्मों के साथ ही लगता है, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय। लेकिन जहां पर न ज्ञानावरणीय है न दर्शनावरणीय है, इसलिए कहा जाता है अनावरण, निरावरण। उस आत्मा के ऊपर कोई आवरण नहीं है। आगे का है बी तिमिरंग, तिमिरंग का मतलब अंधकार है। विगतम तिमिरंग मतलब जिनमें से अंधकार चला गया है, मतलब अंधकार का कोई अंश नहीं है केवली भगवान के लिए कहीं पर भी। मतलब कि जो अंधकार उनको नहीं दिखता हो ऐसा नहीं है, उनका ज्ञान अंधकार से रहित है। जैसे अंधेरे में आंखें नहीं चलती हैं, लेकिन केवली भगवान की जो केवली प्रज्ञा है वह चाहे चाहे प्रकाश वाला स्थान हो चाहे अंधेरे वाला स्थान हो, सब जगह उस ज्ञान की अप्रतिहत गति है। विशुद्धम, और कहा है कि केवल ज्ञान जो है वो कैसा है, विशुद्ध है। मतलब ऐसा विशेष शुद्ध है जिसके आगे और नहीं, मतलब कि पूर्ण रूप से शुद्ध है, उसमें किसी प्रकार की अशुद्धि का अंश नहीं है। आगे लोगा लोग भागवं भावगम, लोका लोक का प्रकाशक, केवल ज्ञान के द्वारा जैसे लोक लोक में रहे पदार्थों को जाना जाता है, उनके समस्त पर्यायों को जाना जाता है, ऐसे ही आलोक में केवल लोकाकाश है, उस अलोकाकाश को पूर्ण रूप से जानते हैं। तो इसलिए कहा कि लोक अलोक का प्रकाश करने वाला है। ऐसे विशेषणों वाला केवल वर नाण दंसनम समुपाड़े, केवल वर नाण दंसनम, केवल वर ज्ञान, ज्ञान और दर्शन। केवल का मतलब जहाँ परिपूर्ण, केवल का मतलब एक, मतलब के दो तीन आदि नहीं, केवल संख्या में एक है। जो वर, वर का मतलब श्रेष्ठ है, उससे बढ़ के और कोई ज्ञान नहीं है। ऐसे केवल परिपूर्ण श्रेष्ठ ज्ञान और दर्शन को, नान दंसन ज्ञान और दर्शन को समुपाढ़ उत्पन्न करता है, मतलब प्राप्त होता है, जो ज्ञान प्रकट होते हैं। केवल ज्ञान केवल दर्शन ये चीजें ये गुण जो है बाहर से नहीं आते, ये आत्मा के अंदर है। लेकिन जैसे बल्लभ है, बल्लभ काले पुद्गलों से मतलब धुएं के पुद्गलों से आवृत हो जाता है तो उसके प्रकाश में मंदता आ जाती है। जितना आवरण प्रगाढ़ होगा धुएं की परतों से, उतना प्रकाश बाहर कम आएगा। तो इसी प्रकार कहा है कि जैसे आत्मा के ऊपर ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय की कर्मों की प्रगाढ़ परतें होंगी, उतना ही ज्ञान उनका आवृत होगा। लेकिन जे परतें जे आवरण जितने क्षीण होते जाएंगे, जैसे बल्लभ के क्षीण हुए हैं उनको उतारा है, जब पूर्ण रूप से साफ हो गया तो उसका पूर्ण प्रकाश चारों ओर फैलता है। ऐसे आत्मा के ऊपर से जब ये आवरण दूर हो जाते हैं तो आप आत्मा का प्रकाश भी है लोकालोक में फैला हुआ होता है। वह लोकालोक में जहाँ कहाँ कहीं कुछ भी है वह सब का सब उनके सामने होता है। तो कहा ऐसे ज्ञान को समुपाढ़, मतलब के उत्पन्न करते हैं, वो ज्ञान प्रकट होता है जो पहले लब्धि के केवल अनावृत रूप में था, लब्धि के रूप में था, अब लब्धि जो है सामने प्रकट हो गई। तो ऐसा केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट होता है, उसको प्राप्त करते हैं, ऐसा कहा जाता है। आगे कहा है जाव सयोगी भवई ताव य ईरिया बहियं कम्मं बंधई सुह फरिसंग दू समय ठीयं अंग पड़म समय बद्धं बीय समय बेयं तय समय निचिन्नं। है कि जाव
सहयोगी भवे, वो केवली भगवान जब तक सहयोगी होते हैं, सहयोगी का मतलब जब तक 13वें गुण स्थान में रहते हैं, जब तक मन वचन काया का संबंधन है, इनका प्रयोग है, जब तक सहयोगी होते हैं तब तक यह ईरिया वही कम्मंग बंधई, तब तक ईरिया पथ की कर्म का बंद करते हैं। सुह फरिसंग, वो बंद कैसा है, जिसका स्पर्श सुखकारी है, शुभ है और साता रूप में नहीं है। तो आगे कहा है कि वो कितनी स्थिति वाला है, दो समय थियंग, दो समय की स्थिति वाला है। तंग पद्म समय, प्रथम समय में बद्धंग, वो बंधता है, बीय समय बेयंग, दूसरे समय में वेदा जाता है, वेदितम भेदा जाता है, भोगा जाता है। जो पहले समय में बंधा था, दूसरे समय में भोग लिया गया। तय समय निजिन्नंग, जो कर्म आत्मा के साथ सपृष्ट हुए थे साता वेदने के, तीसरे समय में वो आत्मा से अलग हो जाते हैं। तो इनके लिए कहा जाता है, जैसे सूखा गोला दीवार के ऊपर फेंका जाए, जैसे वो टकरा के गिर जाता है, ऐसे ही शुभ बीत राग होने के कारण से, शुभ जोगों के कारण जो कर्म का स्पर्श आत्मा से होता है, पहले समय में बंद, दूसरे समय में भोग और तीसरे समय में उसकी निर्जरा हो जाती है। ये बंद जो है 10वें गुण स्थान से ऊपर उठने के बाद जो उपशम श्रेणी वाले 11वें गुण स्थान में गए हैं, उनके भी यही ईरियापथी की बंद होता है कि जब तक 11वें गुण स्थान में रहेगा, पहले समय बंद, दूसरे में भोग, तीसरे में निर्जरा। 11वें गुण स्थान में जब उपशम श्रेणी वाला नीचे आ जाता है, तो फिर उनका बंध सांप्रदायिक शुरू हो जाता है। और जो क्षपक श्रेणी वाला है, जैसे 12वें गुण स्थान में आए थे, उसी समय से उनका ईरियापथिक बंद रहता है। जो ईरियापथिक शरीर के हलन झुलन से, चलने उठने बोलने आदि से, मन से क्रिया करने के कारण से, कषायों से मुक्त होने के कारण, मोहनी कर्म के क्षय होने के कारण से, अब जो उनके बंद होता है, जो दो समय की स्थिति वाला, पहले समय में कर्म बनते हैं, दूसरे में भोगे जाते हैं, तीसरे के में उनकी निर्जरा हो जाती है। 13वें गुण स्थान के अंतिम समय तक ऐसा चलता है। आगे बताया, तम बद्धं पुट्ठं उदीर्यं बेयं निचिन्नं सेयालेय अकम्मं चाभि भवे, वह कर्म बद्धं, बद्ध हुआ, सपृष्ट हुआ, उदीरित हुआ, वेदितम मतलब वेदा गया, भोगा गया, उसकी निर्जरा होगी। से आले का मतलब भविष्य काल में, आने वाले समय में, साथ ही यह अकम्मं चाभि भवे, वह कर्म क्या हो जाता है, अकर्म हो जाता है। जिस समय निर्जरित होकर के आत्मा से अलग हो गया, अब कर्म वर्गना के पुद्गल तो है, लेकिन अब वो कर्म नहीं रहा। अब इसके आगे है तो इसी प्रश्न बोल के साथ, लेकिन इसको 72 में बोल के रूप में ले लिया है, लेकिन ये प्रश्न उत्तर रूप नहीं, ये वर्णनात्मक है। केवल ज्ञान के बाद क्या होता है, अहावं पाल इत्ता अंतो मुहुतद्दाव से सावे, जोग निरोहं करे माणे, सुहम क्रियं अपरिवाई सुख झाड़ं, छाये माने तब पढ़ में आए, मन जोगम निरुंभई, मन जोगम निरुंभ इत्ता, वही जोगम निरुंभई, वही जोगम निरुंभ इत्ता, आना पाणु निरोहं करे, आना पाणु निरोहं करे इत्ता, इसिंग पंच रह सखर उचार धाये, यणं अणगारे समुच्छिन्न क्रियं अनियति सुख झाणं, झियाए माने बेयनिजं आवं नामं गोतं च ए चतारिवि कम मन से जुगवं खवि। 13वें गुण स्थान की स्थिति जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट देश और करोड़ पूर्व की कही है। जब किसी भी आत्मा का संसार अवस्थान काल केवल अंतर मुहूर्त रह जाता है, 14वें गुण स्थान में प्रवेश करना है, तो उस समय का बताया है केवली के योग निरोध का क्रम। अहावम पालयिता,
केवल ज्ञान के बाद जितनी आयु थी उसका पालन करके अंतो मुहूर्तद्धाव से सावे, जब अंतर मुहूर्त, अंतो मुहूर्तद्धा, मुहूर्तद्धा मुहूर्तार्ध, मतलब कि मुहूर्त, अद्धा का मतलब काल, मुहूर्त का काल, और वो मुहूर्त का कितना, अंतो मुहूर्त से कम रह गया, अंतर मुहूर्त जिसे कहा जाता है। तो कहा कि उस समय जोग निरोहं करे माने, योगों का निरोध करते हुए, सुहम क्रियं अपरिवाय सुख झाणं झाय माने, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, जो शुक्ल ध्यान का तीसरा भेद है वह आता है। जब सूक्ष्म क्रिया का भी निरोध किया जाता है तो कहा जाता है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती शुक्ल ध्यान, उसका झाय माने ध्यान करते हुए, मतलब कि वहां पर मन से तो चिंतन नहीं किया जाता, अब तो योगों का निरोध, क्योंकि कहा जाता है शतमस्त का ध्यान जो है उसका ज्यादा मन से संबंधित है तो मन वचन काया की क्रियाओं को पाप से हटा करके संयम तप से जोड़ना वो है। लेकिन केवली भगवान का है, वहां तो केवल योगों का निरोध है, जो क्रियाओं के योगों के अंदर स्पंदन था, क्रियाएं थी, उनको रोकना है। तो कहा शुक्ल ध्यान ध्याते हुए तब पढ़ में आए मन जोगम निरुंबई, तब पढ़ में आए तत्प्रथम तया, तो सबसे पहले मन योग का निरोध करते हैं। मन योगम निरुंभ इत्ता, बाई योगम निरुंभई, मन योग का निरोध करके वचन योग का, वाक योग का निरोध करते हैं। वही योगम निरुंभ इत्ता, आना पाणु निरोहम करे, वाक योग का, वचन योग का निरोध करके आना पाणु श्वासो श्वास का निरोध करते हैं। आना पाणु निरोहम करे इत्ता, आना पाणु श्वासो श्वास का निरोध करके इसी पांच रहस्यक्षर उच्चार अध्याय, ईशत पांच ह्रस्व अक्षर उच्चारण जितना काल, पांच ह्रस्व अक्षर उच्चारण जितना काल, जैसे कहा जाता है अ ई उ री लरी, ये पांच ह्रस्व अक्षर कहे जाते हैं। कहा इनके उच्चारण में जितना समय लगता है उतना काल 14वें गुण स्थान का है। तो इतने समय में यह अनंग, यह का मतलब और नंग, ये वाक्य की शोभा के लिए, अलंकार के लिए आ जाता अणगारे अणगार, वे केवली भगवान अणगार समुच्छिन्न क्रियं अनियति सुख जानन, वह समुच्छिन्न क्रियं जहां पर क्रिया मात्र का क्या हो गया, पूर्ण रूप से उच्छिन्न उच्छेद विच्छेद हो चुका है, जो अयोगी गुण स्थान में है। अयोगी केवली गुण स्थान 14वें में है, जहां किसी प्रकार की कोई क्रिया सूक्ष्म, मतलब इरियापथी की भी अब क्रिया नहीं है, अक्रिय कहा जाता है। समुच्छिन्न क्रिया अनियति सुख ध्यान, अनिवृत्ति शुक्ल ध्यान, छियाए माने इसका ध्यान करते हुए वेणिजंग, वेदनीय आउंग आयु नामंग नाम गोत्रम च और गोत्र, इन चार कर्मों को ए चतारी भी कमन से, ये चारों कर्म जो है जुगवंग खवे जुग पथ, इनको क्षय करते। इस प्रकार ये 72वें बोल का अंश अब 73वें बोल का, तो ओरालिय कम्माइंग च सब्बाहिंग विप जहनाहिंग, विप जहिता उज्जु सेढ़ी पत्ते अफुस्मान गई, उड्ढंग एग समेणं अविगहेणं, तथ गंता सागारोब उत्ते सिज्झाई बुज्झाई मुच्चाई परिनिब्बाई, सब दुखान मंतं करे। तो तदनंतर जब सारे कर्म क्षय हो गए, उसके साथ ही ओरालिया कम्माइंग च सब्बाहिंग विप जहनाइंग, उदारिक और उदार जो कर्म है, उदारिक शरीर और कार्मन शरीर, इनको साथ में तेज शरीर भी है, क्योंकि कार्मन के साथ तेज शरीर का नाम नहीं लिखा। और आलिय तिय कम्बाइंग, ये तीन शरीर है, तीनों को जुगपत छोड़ा जाता है। सब्बाहिंग विप्रजहना है, सब प्रकार की विप्रजहना, विप्रजहना का मतलब परित्याग से, विप्रजहिता मतलब परित्याग की क्रिया से। कि देखा जाए तो क्रियाएं तो है नहीं 14वें गुण स्थान में, लेकिन अब कर्म क्षय हो रहे हैं, वो उन शुक्ल ध्यान का जो चौथा चरण है उसके चौथे भेद के माध्यम से
तो उसको लेकर के कहा कि वो परित्याग की क्रियाएं, लेकिन क्रियाएं जो है वो 13वें गुण स्थान के अंतिम समय तक थी, उसके बाद अक्रिय है। तो शुक्ल ध्यान के द्वारा ही इनका विच्छेद हो रहा है। तो इनको विपजहिता परित्याग करके छोड़ करके उज्जू सेढ़ी पत्ते रिजु श्रेणी को प्राप्त। रिजु श्रेणी का मतलब रिजु गति और वक्र गति जो दो प्रकार की है। तो केवली भगवान सिद्ध भगवान जो है जब सिद्ध होते हैं तो रिजु गति से जाते हैं। जो संसारी जीव है उनके रिजु गति और वक्र गति दोनों प्रकार की पाई जाती है, लेकिन सिद्ध भगवान जो है वो रिजु श्रेणी से जहां से सिद्ध हुए हैं उसी क्षेत्र से सिद्ध शिला क्रॉस करके लोकाग्र भाग में पहुंच जाते हैं एक समय में। तो कहा रिजु श्रेणी को प्राप्त अभुस्मान गई अस्पृश्यमान गति उड्ढंग एक समेण अविग्रहेण तथगंता, मतलब ऊर्ध्व एक समय में अविग्रह गति से, मतलब विग्रह गति नहीं, मोड़ वाली नहीं है, तथगंता अविग्रह गति से वहां वहां पर गए हुए सागारो उत्ते सिंचाई। केवली भगवान जब जाते हैं एक समय लगता है, तो उस समय केवली भगवान में केवल दो उपयोग हैं, केवल ज्ञान केवल दर्शन, और दोनों का समय जो है एक एक समय है। केवल ज्ञान केवल दर्शन, केवल ज्ञान केवल दर्शन, ऐसे स्वतः उनका चलता है। तो कहा जाता है कि उनका एक समय का जब बाट बहते एक समय है तो उस समय उनके साकार उपयोग होता है, मतलब केवल ज्ञान का। तो उस प्रकार इस साकार उपयोग में सिद्धाई सिद्ध होते हैं, बुद्धाई बुद्ध होते हैं, मुच्चाई मुक्त होते हैं, परिनिब्बाई परिनिर्वाण को प्राप्त करते हैं। कर्मों की आग जिनकी सदा के लिए शांत हो गई, बुझ गई। सब दुखान करे, सभी दुखों का अंत करते हैं। जहां पर शब्द आए हैं अस्पृश्यमान गति, कहते हैं एक स्पर्श करना होता है, एक स्पर्श होना होता है। कोई भी क्रिया करते समय असंख्यात समय लग जाते हैं, लेकिन ये केवली भगवान जो सिद्ध गति को प्राप्त हुए जो केवल एक समय का है। एक समय में कुछ कम 7 राज्य प्रमाण जो क्षेत्र है आकाश प्रदेशों को एक समय के अंदर लांग जाते हैं। तो कहा जाता है कि स्पर्श करते हुए नहीं जाते, लेकिन स्पर्श होता है। इस स्पर्श होने को ही कहा जाता है अस्पृश्यमान गति। और दूसरी बात कही जाए तो स्पर्श पुद्गल का लक्षण है, आत्मा का लक्षण। आत्मा अरूपी पदार्थ है, इसके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्श बिल्कुल नहीं पाए जाते। ना पाए जाने के कारण से अब स्पर्श है ही नहीं तो स्पर्श होगा कैसे। तो इसलिए कहा जाता है एक समय में किसी का स्पर्श किए बिना वो क्या हो जाते हैं, वहां पहुंच जाते हैं, ऐसा अर्थ किया जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जिस क्षेत्र से वो जाते हैं उसी क्षेत्र का स्पर्श करते नहीं होता है, उसके अलावा और किसी क्षेत्र का उनका स्पर्श नहीं होता। जैसे समुद्र घाट में तो सारे लोक प्रमाण आत्म प्रदेश फैल जाते हैं, तो ऐसे फैलते नहीं है। तीसरा जो हिस्सा है, मतलब कि जितने आत्म प्रदेशों की अवगाहना है, तीसरा हिस्सा जो कम हो जाता है, और उसी अवगाहना से वो क्या है जहां पर उन्हें पहुंचना है लोकाग्र भाग में, उसमें पहुंच जाते हैं केवल एक समय में अस्पृश्यमान गति से। एस खलु समर्थ पर कमस अध्ययनस अट्ठे समणेन भगवया महावीरेण आगवीय पन्नवीय परुवीय दंसीय उव दंसीय तिवेमी। एस खलु समर्थ परकमस अध्ययनस, जय है खलु निश्चय ही समर्थ परकमस सम्यक तो पराक्रम अध्ययनस अध्ययन का अट्ठे अर्थ समणेण भगवया महावीरेण, श्रमण भगवान महावीर स्वामी के द्वारा आगवीय आख्यात है, कथित है, पन्नवीय प्रज्ञापित है, परूपीय प्ररूपित है, दंसीय दर्शित है, उपदंसीय उपदर्शित है, मतलब दिखाया है, नए हेतुओं के द्वारा उनको समझाया गया बड़े विस्तार के साथ। तो इन शब्दों के वैसे प्रयोग जो है नंदी सूत्र के अंदर जब द्वादशांगी वाणी का आएगा तो उस समय सारा इनका वर्णन आएगा, तो उस समय सारा बताया जाएगा। तो इस प्रकार में आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज कहते हैं इस अध्ययन का जैसा अर्थ मैंने भगवान से सुना वह मैंने आपको सुनाया, अपनी ओर से कुछ भी नहीं कहा। तो इस प्रकार ये 29वां अध्ययन सम्यक पराक्रम का समापन होता है। अब 30वां अध्ययन आएगा तपो मार्ग गति, उसका कल जैसे अवसर होगा उसके अनुसार प्रारंभ करने का प्रयास किया जाएगा।
नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सब साहुणं ऐसो पंच नमो कारो साव पाव पणासनो मंगलानंत सम्य सिंह पड़मं हवै मंगलम श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम चतारी लोगोत्तमारी हंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पुनतो धम्मो लोगोत्तमो चतारी शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि चार शरणे सुख करने दुख हरने मंगल करने और शरणा नहीं कोय जो